ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। तो ये है मेरा 5th व्लॉग, केदारनाथ जी के दर्शन वाला व्लॉग गाइस। इतना सपना देखते हैं सब जाने के लिए, तो भगवान बुला लिए यार। इतनी खुश थी ना मैं, इतनी सुबह से उठे थे अपन। और देख सकते हो माहौल गाइस, ये जो व्लॉग है पूरा ट्रेजेडी भरा हुआ है। मतलब आपको पता नहीं क्या क्या, रोना गाना हंसना खेलना कूदना सब दिख जाएगा। पता है आपको, गुस्सा वुस्सा सब। मतलब वो 9 रस होते हैं ना, वो 9 रस का पान एक ही व्लॉग में मैं आपको करा दूंगी। और ये व्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि ट्रेजेडीज़ भी बहुत सारी होने वाली है। एंड बहुत बहुत हैप्पी वाला मोमेंट रहा है, तो आप सब देख सकते हैं। आगे से देखिए कितना मज़ा आएगा। कुछ यूँ माहौल है। अभी हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ जी की यात्रा के लिए। मैं पीछे हूँ भैया। गुप्त काशी से अभी जाएंगे सोन प्रयाग, वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल जाएंगे माँ गौरी कुंड तक। उसके बाद फिर अपना ट्रैक शुरू होगा। अभी बज रहे हैं 1:32 बजे उठे हैं हम लोग। रखोगे अभी तो रख ले रहा हूँ। देखा आप देख सकते हो ठंड का माहौल है। अभी 1% आगे मिलेगा। कहाँ का है नहीं लगेगा, पैदल चलेंगे। नहीं अभी ना हो ही, एक आगू में नहीं। अच्छा मेरा बिना चश्मा का है। हाँ जी, तो हमें उतार दिया गया था सीतापुर में। उसके बाद हम पैदल चलते चलते 3 किलोमीटर फिर सोनप्रयाग पड़ता है। फिर सोनप्रयाग से ना एक गाड़ी आती है, उस पर फिर हमें गौरी मैया के कुंड में उतारा जाता है। फिर उसके बाद से स्नान ध्यान करके वहाँ पे ट्रैकिंग शुरू होती है। जिसको पिट्ठू घोड़ा पालकी जो भी लेना है वो आप गौरी कुंड मैया के पास ही ना एक कैबिन बना हुआ है, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें से आप ले सकते हो। इतनी लंबी जो लाइन दिख रही है ना गाइस, वो पता है कहाँ के, सीतापुर से लेके सोनप्रयाग तक के लिए। सोचो 3 किलोमीटर। और वहाँ पे ना अगर कोई सीनियर सिटीज़न आपके साथ है या बच्चा है तो उसके लिए आपको ये व्हील चेयर भी मिल जाएगा। मैं अपनी माँ के लिए की थी 800 फॉर 3 किलोमीटर, बट मेरी मम्मी वॉज लाइक मेरे को हैंडीकैप समझिए क्या, मैं नहीं बैठूँगी इस पर। मैं बोली मम्मी एक्चुअली लगेज भी बहुत है हमारे पास, ज़्यादा है। अब मेरी मम्मी है तो मेरे को रखना पड़ेगा स्वेटर और सब चीज़, तो मैं ज़्यादा ही सामान रखी थी। तो मैं मम्मी को बोली थी कि आप बैठ जाइए मम्मी, सामान भी आ जाएगा साथ में। तो मम्मी बस नो, मेरे को नहीं जाना है। और ना मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं प्यार भी ना गुस्सा दिखा के करती हूँ। मेरे को बहुत गुस्सा आता है अगर मेरा बात नहीं माना जाता तो। फिर वहाँ पे तमाशा हुआ मेरा और मम्मी का मस्त वाला। उसके बाद फिर मैं ही व्हील चेयर पर बैठ के, पैसा दे चुकी थी, बुक कर चुकी थी। इंसान क्या ही कर पाएगा बताओ। वहाँ पे लड़ाई हो गया था हमारा। फिर मैं मस्त व्हील चेयर पे सामान ला दी। मैं बोली चलो टाटा मम्मी। यहाँ एक आंटी मस्त सिलेंडर, यहाँ के लोग बहुत मेहनती है गाइस। सो फाइनली हम पहुँच चुके थे गौरी मैया के कुंड में। अब बारी है स्नान करने की। ये हमारी मंदाकिनी मैया है जो बह रही हैं। सब कुछ चेंज हो चुका था, 2009 के आसपास में आई थी। और अब देख रही हूँ मातेश्वरी का इधर है मंदिर। जब भी आप केदारनाथ जी जाओ ना तो गौरी मैया के कुंड में ज़रूर 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 स्नान करना और माँ से आशीर्वाद लेके ही अपनी यात्रा का आरंभ करना। अभी हम लोग गौरी मैया के कुंड में स्नान करके आए हैं। ये देखो व्यू दिखाती हूँ ना आपको। हेलो कैसा लग रहा है? गौरी कुंड से नहा के आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर। गाइस एक चीज़ ना बहुत स्ट्रिक्टली मेरे को आप सबको बोलना है कि गाइस जो भी जा रहे हो ना, प्लीज़ कुंड में गंदगी मत फैलाया करो दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, जो भी हो यार प्लीज़। तो अगर जो असक्त हैं या फिर जो बहुत, या तो छोटे बच्चे हैं या बहुत सीनियर सिटीज़न है, वही बस करें अपना पिट्ठू और पालकी। बाकी घोड़ा तो बिल्कुल मत करें दोस्तों। अगर हम ही ये सब चीज़ों को बढ़ावा देंगे ना तो ये आगे बढ़ते चले जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। और आपको देख देख के आप अगर इंसानियत है ना आपके हृदय में, तो भाई आपको दुख होगा, नहीं बहुत ज़्यादा दुख होगा। पता है आप घोड़ों को ऐसे देखोगे तो गिरते हपटते, खून में लथपथ, या किसी को चोटिल। हम सबसे पहले एक इंसान है यार, हमारे हृदय में बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम और बहुत ममता होनी चाहिए हर उस जीव के लिए। और भगवान ने हमारे इस धरती पे इसलिए नहीं भेजा है कि अपना जियो खाओ और कमाओ,
है ना, इसलिए भी तो भेजा है कि ये हम सब हमारी जिम्मेदारी है। जो अपने हाथ से खा नहीं सकते हैं, जो भीख मांग के भी खा नहीं सकते हैं, वो ये जीव हैं जिनके पास ना हाथ है भीख मांगने के लिए और ना जवान है कि बोल सके कि हमको भूख लग रहा है, ना उनके पास रहने के लिए कोई घर है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। आप इतना भगवान के धाम आ रहे हो, ये प्लीज़ ये सब भी जीव की हिंसा करके मत करना। और मैं तो ये बोलती हूँ जो कुत्ते वहाँ पे दिखते हैं मस्त बिस्किट खिलाओ उसको। हाय, कैसा लग रहा है? जय भोलेनाथ, बम बम बोले। अब ले ले, उरे से ले ले, उरे से ले ले। अब आ गया। आप देख सकते हो इनका उम्र, ये इतनी उम्र वाली भी अगर पैदल चल सकती हैं तो आप क्यों नहीं? श्रद्धा होना चाहिए, नियत होना चाहिए साफ आपका, है ना। मैं यही बोलूँगी, अगर आपको कटवाना है पर्ची, पिट्ठू का कटवाओ, पालकी का कटवाओ, क्योंकि उन लोग अच्छा खासा, मैं खुद 10,500 दे के गई हूँ दोस्तों, है ना। 10,200 दी हूँ 71 kgs का। अगर आप उतना पैसा नहीं है, पिट्ठू तो और कम लेता है, 5-5,500 समथिंग लेता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 लेगा, है ना, आने जाने का। और नहीं हो पा रहा है उतना भी पैसा तो चल के आओ, भगवान के धाम आ रहे हो, 2 पैर सही सलामत भगवान ने दिए हैं तो उसका उपयोग करो। और अगर इतना भी नहीं हो सकता तो मत आओ। अगर मतलब मैं ये बोलूँ कि केदारनाथ जी की जो यात्रा है, बोलते हैं ना कि मंजिल से बेहतरीन यात्रा होती है। सिमिलरली आपको यही फील होगा यहाँ पे। मंजिल तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है लिटरली, यहाँ तो मंजिल भी आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बट जो यात्रा थी ना, हर एक पग में आपको बाबा का एहसास होने वाला है। ऐसा रुक रुक के जा रहे हैं ना हम लोग ना दीदी, जहाँ मिल रहा है वहाँ बैठ रहे हैं पहाड़ में। नहीं भाई, थैंक यू। ये इसको लेके जरूर चलना, आप जाओगे ट्रैकिंग पे तो। व्यू दिखाओ, व्यू ये देखो, बाप रे घोड़ी क्या हालत हो रहा होगा। अच्छा खासा हाथ पैर दिया भगवान, तो चलना चाहिए यार लोगों को। मैंने स्टार्टिंग में अपनी मम्मी के लिए पालकी करा दी थी और उसके बाद मैं और मेरी दीदी अपन निकल गए थे बाबा के लिए पैदल यात्रा पे। बाबा ने ही सामर्थ्य दिया था दोस्तों। यहाँ के घोड़े खच्चरों को देख के ना मेरे को अपने घर की गाय बच्चियाँ याद आ गई, पता है। मतलब मेरे यहाँ 5-6 गाय हैं और भाई मेरे तो बच्चे हैं, मेरे तो जिगर के टुकड़े हैं टुकड़े। तो उन लोगों को देख के ऐसा लगता था कि एकदम पकड़ लूँ, मेरे बच्चे को छोड़ो, ऐसे करके हो जाता है मेरे अंदर से ना, निकल जाता है। पता है क्या करूँ, एनिमल एक्टिविस्ट हूँ ना, इन लोगों को देख के ना मतलब ऐसा लगता है चाट पाट दूँ, मतलब मेरा प्यार आती टाइप का हो जाता है। कपूर के नशे किए जा रहे हैं। कुछ देर में मैं ना चरपटी वाले भैया के पास बैठी हूँ, 2 मिनट इनका खरीदारी करवा के जाएंगे। अब देखो भाई, मैं बता दूं, मेरे घर में ना एक से एक भक्त है भगवान की कृपा से। तो मेरी मम्मी का इस 13 दिन में 6 फास्ट पड़ा था, 2 सोमवार, 2 शुक्रवार, 1 एकादशी और 1 वट सावित्री का व्रत, और हमारी दीदी का गुरुवार व्रत था। तो इनके साथ मेरे को कुछ खाते भी नहीं बन रहा था, पर बहुत टाइम के बाद मेरे को भूख लगी तो मैं दीदी को बोली आप फ्रूट खा लो बहन, मेरे को कुछ तो खाने दो, क्योंकि और लिटरली अच्छा हुआ भगवान की कृपा से मैं खा ली। पता है केदारनाथ जी गई तो मेरे को ना वॉमिट, ऑक्सीजन लेवल की कमी के कारण मेरे को वॉमिट टाइप का फील हो रहा था, तो मेरे को कुछ नहीं खिलाया। फिर अगले दिन मेरा फास्ट भी था। मैं तो कुछ भी नहीं खिलाऊंगा, गुड़ तुम्हारे को खिलाना हो तो खिला देना, तुम्हारे को आना हो तो आओ, 8 आना तो ज़्यादा नहीं देंगे। अच्छा होता आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हो गया हमारी यात्रा मंगलमय, माँ का भगवती का भी दर्शन करिए, भैरव बाबा का भी दर्शन करिए। ये देखो श्री राधा श्री राधा श्री राधा।
इन खच्चरों का दुख दूर कर विश्व भानु दुलारी, हे दयामयी, हे करुणामयी, हे मेरी माता, इन खच्चरों का कष्ट दूर कर दो प्लीज। देखो इन खच्चरों में भी इतना प्रेम है, साथ में ही रहते हैं, पता है। इससे पता चलता है इन लोग एक दूसरे के बिना आगे ही नहीं बढ़ते हैं। इन लोग हमेशा ग्रुप में घसीट के लोग भले लेके चलते थे, देख रहे हैं, हमेशा साथ में ही देखोगे। आपको पता है क्या, इस यात्रा में मैंने भक्ति और प्रेम का परिकाष्ठा भी देखा है और दयाहीनता, क्रूरता और निर्दयता का परिकाष्ठा भी देखा है। अब मैं तो क्योंकि एनिमल एक्टिविस्ट हूँ तो मेरे को तो ऐसा था कि मैं अंदर से जानूँगी व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ दिस खच्चर, कि क्या लाइफ इनकी क्या है। तो इनके बारे में जब मैंने पता किया तो एक खच्चर वाले भैया थे, उनको मैंने पोलाइटली पूछा कि क्या सिचुएशंस है, इनका ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो उन्होंने बोला कि हम दीदी 1 महीने में 4 लाख कमाते हैं, 1 महीने में 4 लाख, और उसके लिए उनका जो खच्चर है वो दिन में 4 बार अप डाउन करता है और रात को भी करता है। सामान लेके, जितने आप यहाँ पे देखे हो ना, खाना पीने का जो भी सामान, वो सिलेंडर ढो के जो लोग लेके जाते हैं। इवन वहाँ पे प्रांगण में भी मैंने देखा खच्चरों को सामान ढोते, गैस सिलेंडर ढोते, बहुत सारे जिसके वीडियोस फोटोज़ में भी होंगे, शायद इसमें अटैच कर दूँगी मैं। तो मतलब अब देख रहे हो इन लोग कितने बदतर स्थिति में यूज़ किया जा रहा है। मैं ये भी पूछी कि प्रेग्नेंट होते हैं, किसी को पीरियड्स आता है, घोड़ी, इनको फिर क्या करते हैं। तो उनका भी अलग ही कहना था कि मतलब देखो कर्म क्या बोलते हैं, पता है, ये इनका कर्म है दीदी, अब क्या कर सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है भाई कि हम इनको जीवन नहीं दिए तो हम इनके कर्म को निर्धारित करने वाले कौन होते हैं। आप मेरे को बताओ भाई, क्या आपके में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपना कर्म अच्छा या नहीं ये निर्धारित कर सकते हो। तो आप कौन होते हो भाई इनकी नियति निर्धारित करने वाले। मतलब मैं तो गवर्नमेंट को टैग भी की हूँ और गवर्नमेंट से कंप्लेन भी की हूँ यार, उत्तराखंड वालों। और यही बात नहीं कि इन पे परेशानी हो रही है। आपको पता है जो चलने वाले हैं ना, उनको भी धक्का लग रहा है, और इनके जो जोड़ी वाले नहीं मिलते ना घोड़ी के, तो वो फिर वापस लौट जाते हैं। और कई घोड़ी को तो ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो वो धक्का मुक्की मारते हैं, कोई इधर गिरे। मैं खुद घोड़ी के कारण जब मैं वापसी में पिट्ठू में आ रही थी कुछ रीजंस के कारण, तो मैं 2 बार खाई में गिरते हुए बची हूँ। 2 बार भगवान मेरे को बचाया है। ये घोड़े पे नियंत्रण नहीं था उनको ऐसा है कि बार घोड़े को छोड़ दो और मतलब जो भी आगे घोड़ा तो निपट लेगा करके। और किसी को भी घोड़े से कुछ लगता था ना तो वो उसके ओनर को नहीं मानता था, घोड़ी को मारता था। बताओ इसमें घोड़े की क्या गलती यार। बहुत मतलब निर्दयता का मैं असीम चरण वहाँ पे देखी हूँ। मौसम बदल रहा है। ग्लेशियर, ये वाली घोड़ी को तो पीरियड भी आना, पता है, मैंने पूरा ब्लीडिंग देखा हुआ है। देखो ना कैसे मार रहा है। पीरियड आया तो भी लेके जा रहा, पूरा ब्लड निकल रहा है उसके पीछे से, और वहीं पे बार घिसा रहा है पट्टी। है भाई जीवन इन लोगों का। हाँ जी, तो ट्रेजिडी में से कुछ एक ट्रेजिडी और भी सुनाना चाहूँगी। हुआ ये कि दीदी के जो बच्चे हैं ना वो मेरे से 3-4 साल ही छोटे हैं। तो ऑलमोस्ट दीदी मेरी मम्मी के एज के आसपास की हैं, ज़्यादा नहीं, शायद 10 कुछ साल छोटी होंगी उनसे। तो ज़्यादा बड़ी है, तो मैं उनको बोली कि आपके लिए पिट्ठू कर देते हैं, आप पिट्ठू में चले जाइए, क्योंकि उनका फास्ट भी था। और मेन बात ये भी थी कि मैं मतलब मेरे को गर्मी लग रही थी ना चढ़ने के टाइम में, तो मेरे को पता नहीं था। देखिए अब मौसम चेंज भी हो रहा है, तो मेरे को हो रही थी इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। पता है मैं अपने स्वेटर, जैकेट्स, इवन कुछ भी ग्लव्स इनकन टोपन कुछ भी नहीं था मेरे पास ना, और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो मैं दीदी को बोली, दीदी के पास स्वेटर था, तो दीदी को मैं बोली दीदी मेरे को ना ठंडी लग रही है, तो मैं थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाऊँगी, क्योंकि जल्दी पहुँचना भी, शाम होगी ना तो माइनस में डिग्री चले जाते हैं उधर ठंड। तो ना मैंने दीदी को बोला, दीदी बोली नहीं मैं चले जाऊँगी करके। तो बहुत मैंने दीदी से बोले, बहुत अब छोड़ना भी अच्छा नहीं लगता ना दीदी को, तो मैं क्या करती यार, छोड़ी। फिर दीदी मेरे फैमिली मेम्बर जो थे और उनके साथ आई, और फिर मैं जो दौड़ते भागते आई हूँ ना, बीच में मेरी मम्मी का कॉल भी आ गया। मम्मी यकीनन जैसे आप यमुनोत्री का व्लॉग में मैं रो रही थी ना, मैं अपने बताई कि मैं रो रही थी, मम्मी नहीं दिख रही थी, सिमिलरली मेरी मम्मी को पालकी में बिठाने के बाद मम्मी जल्दी पहुंच गई।
अब मम्मी को तो एक्चुअल कंडीशन पता ही नहीं है कि जो पैदल चलता है उसको टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है ना। तो मतलब 10:30 बजे से चढ़ना शुरू की थी यात्रा पे, तो मैं बजी 9 बजे। अब दीदी के कारण बहुत टाइम तो हम लोग धीरे धीरे ही चले, क्योंकि दीदी को थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि हड़बड़ी मत करूं दीदी की वजह से, अपन रेस्ट करते, क्योंकि उनका फास्ट भी था, आप नहीं बोल सकते ना, उनको छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो मम्मी इतना कॉल करे इतना परेशान हुई। एंड एक्चुअली बात ये भी थी कि फ़ोन वहाँ पे लग भी नहीं रहा था। अब ना रात होते होते मेरी मम्मी टेंशन में आ गई, किसी के नंबर से फ़ोन लगा के ना वो मेरे को कांटेक्ट की, तो बोली कि कहाँ पे है तू, एकदम अकेले अच्छा नहीं लगता। अब मेरे साथ कोई नहीं था, सबसे बड़ी टेंशन उनकी ये थी कि मेरे साथ में कोई नहीं है, तू अकेले कैसे आ रही है। बट लिटरली मैं अपने घर के लिए 1 महीने का बच्चा हूँ, न्यू बॉर्न बेबी हूँ। तो मेरी मम्मी का डर ये था कि मेरी बेटी अकेले कैसे है, सब लोग छोड़ दियो। छोड़ी मैं थी, बट मेरी मम्मी तहलका मचा रही थी कि छोड़ क्यों दिए। और मेरी मम्मी रोते हुए बैठी थी, और मैं पालकी वाले को बोल दी थी, और मम्मी को भी स्ट्रिक्टली बोली थी कि मम्मा जैसे आप मेरे साथ यमुनोत्री में हमें किए थे ना कि अकेले छोड़ के चले गए थे, वैसे मत करना, है ना। तो मम्मी उस बात को मानते हुए, मम्मी का स्वेटर जैकेट सब था, तो मम्मी गेट पे ही खड़ी थी, केदारनाथ जी का जो वहाँ पे है ना बैरिकेड, वहाँ पे खड़ी थी। तो मैं मम्मी को बोली आप वहीं पे रुकना, मम्मी वहीं पे ही रुकी है ना। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, मम्मी बोल रही अब कांटेक्ट भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि शाम हो गया। यहाँ पे शायद 0 डिग्री है, 0 डिग्री है क्या, माइनस है ना। और मैं लिटरली, मेरी मम्मी लेके चली गई जैकेट्स मेरे पास। अभी देखो काँप रही हूँ मैं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, वार्मर भी नहीं है, जैकेट भी नहीं है, मम्मी के पास पहुँचा दी हूँ। और आप देख सकते हो ये आइस, ये अभी घोड़े, हैंड ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं है। रात हो रहे हैं, मैं अकेली हूँ, है ना। अकेली तो नहीं हूँ मेरे हृदय से अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता था मेरे माँ बाबा मेरे साथ है। अब मेरे बाबा इतने दूर बुलाए हैं अपनी पुत्री को, तो साथ में होंगे पक्का, मुझे विश्वास है, और थे भी। तो बाकी जो फैमिली मेम्बर साथ में आया था वो मेरे साथ कोई नहीं था। तो जब मैं बोली थी तो मेरी मम्मी मेरी ईमानदारी से, उनको पता था कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, तो वहीं पे ही थी। हमारा ना कैंप मिला था हमको, मेरे को कैंप में नहीं रुकाना था मम्मी को, तो मैं अपना पहले से बोल के गई थी यहीं किसी पंडित जी से कि मेरे को वहाँ पे होटल चाहिए। होटल का इंतज़ाम हो चुका था, पर मैं मम्मी को, मेरी मम्मी ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स वगैरह नहीं जानती, ज़्यादा फ़ोन कॉल व्हाट्सएप ये वो नहीं करती, उनको नहीं आता है, तो वो उनसे नहीं मिल पाई पंडित जी से, क्योंकि मैं आती तभी करती। तो मम्मी वहीं पे एग्जैक्टली खड़ी थी 3 घंटे, मतलब वही पालकी में बैठी थी कि मैं आऊँगी तब आगे हम लोग करेंगे प्रोसेस, ठीक है। तो लेट हो गया मेरे को आने में, मम्मी रोना गाना शुरू करी 3 घंटे तक। हर एक बंदे को वैसे देख रही थी जैसे मैं नहीं देख रही थी यमुनोत्री में हर एक बंदे को अपनी माँ, वैसे मेरी मम्मी मेरे को हर बंदे में मेरे को ढूंढ रही थी। और मैं ना, आप सोचो मम्मी बस वहाँ बैठे बैठे देख रही थी, है ना। मैं दौड़ते भागते, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 3 शॉर्टकट ली हूँ, 3 शॉर्टकट। मेरे कोई फैमिली मेम्बर साथ नहीं थे गिरती तो सीधा अलकनंदा मैया में बहते 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 सीधा सब स्वर्ग जाती मैं मतलब मैं डर के कारण, कि मेरी मम्मी अकेली है, मेरे को अपना डर नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बहुत हिम्मत की। इवन ऐसे भी जगह थे जहाँ पे शॉर्टकट्स में लाइट्स नहीं थे, सोचो लाइट्स ही नहीं, मैं और बाकी सबके साथ सब पूरी फैमिली मेम्बर थी। मैं बोली मेरे तो अकेले हो ही नहीं सकती इतना विश्वास है मेरे माँ बाबा मेरे साथ है, तो बिल्कुल ये यात्रा में मैं हर पग मेरे साथ है, तो मैं बिल्कुल बोल्डली, कोई ऐसा डर के नहीं, बहुत सारे शॉर्टकट्स ली हूँ मैं। और मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगी कि प्लीज़ शॉर्टकट्स मत लेना, बहुत स्लीपरी है, बहुत खड़ा शॉर्टकट है गाइस। शॉर्टकट ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, और फैमिली के साथ जाओ तो आप आराम से ही जाओ, अकेले रहो ना यार। और मतलब मेरी सिचुएशन सब समझ सकते हो ना, मेरी माँ खड़ी है वहाँ पे 3 घंटे से रो रही है, तो मेरी सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल, कि वो ना मेरे को अपनी टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन ले रही थी कि फैमिली मेम्बर नहीं है, क्या हो गया, अकेली है, ऐसा सुनसान रास्ता है। और रात हो रहा है, 9:30 बजे रात को मैं वहाँ पहुँची थी। 9:30 बजे पहुँचने के बाद मम्मी से मिली, मैं देखती हूँ कि सब जो वहाँ पहुँच चुके हैं मम्मी को छोड़ चुके हैं। मतलब मेरी मम्मी जो वहाँ पे, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा कोई फैमिली मेम्बर होता तो मैं उनके साथ वहाँ पे खड़े होती, जब तक उनके साथ जो नहीं आए वो नहीं आ जाते। बट क्योंकि मैं दीदी को भी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ही नीचे छोड़ के आई थी, मैं अकेले नहीं छोड़ती। बट मेरी मम्मी 63 ईयर ओल्ड एंड -3 डिग्री आउटसाइड अकेले बैरीगेट में खड़ी है, सोचो मेरे को कैसे लग रहा होगा।
मेरे सारे फैमिली मेम्बर जो पहुंच गए हैं, है ना, वो होटल कर लिए, होटल में चले गए। मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही है, कोई खड़ा भी नहीं था। होटल मिला, -3 डिग्री, अपना गेट बंद किया, अंदर चले गए। जो कैंप था, कैंप वाले अंदर चले गए। एक जिया जी हैं, वो मम्मी को बोले कि आप अंदर जाओ, चलो वहाँ पे कैंप में बहुत वो हो रहा है, ठंडी हो रही है। ले दे के मम्मी अंदर गई। जिया जी फिर मेरे को, जिया जी वॉज द वन पर्सन कि चलो वो वेट करे वहाँ पे कि तनु आएगी तो देखेंगे, मतलब मैं देखूँगा करके। वो आए, मैं उनसे मिली, कांटेक्ट की। मम्मी कैंप में ठिठुर रही थी, आँखों में आंसू लिए। आप बोलते हो, मतलब मैं बताऊँ ना, जब मैं स्टार्टिंग बोलती ट्रेजिडी है गाइस, ट्रेजिडी है। मतलब केदारनाथ जी में गई यात्रा इतनी, मतलब मैं बताऊँ ना, सारे 9 रस का पान, रोना गाना तड़पना ठंडी लगना हर चीज़ एक साथ हुआ है, पता है। तो ना सोच रही हूँ -3 डिग्री स्वेटर नहीं पहनी हूँ मैं, कंटोप नहीं है मेरे कान में, कुछ नहीं है। हाँ जी, तो बाबा के आदेशानुसार मैं जब पहुंची कैंप में तो मैं मम्मी को देखी। मेरा पहले से प्लान था कि मम्मी को कैंप में नहीं रुकवाना है मेरे को, भले चाहे 1 बजे रात हो। मैं मम्मी को बोली आप चलोगे कि नहीं, तो मम्मी बोली हम दोनों कहाँ जाएंगे। मैं बोली मम्मी जिम्मेदारी नहीं बनो, साथ बनो क्योंकि हम 2 ही आए हैं इतने प्यार से नहीं बोली मैं ना, मेरा प्यार भी बहुत गुस्से में करती हूँ मैं। तो मैं मम्मी को बोली आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो कि मैं अकेले जाऊँ, तो मम्मी बोली चलो ठीक है। तो फिर वहाँ गई, होटल की होम स्टे था। फिर उसके बाद यहाँ सुबह से हम लोग 3 बजे से, मैंने सबको उठाया, कोई नहीं उठा। फिर हम लोग बाबा की कृपा से हम 3 बजे से उठ के दर्शन किए। उसके बाद मेरा जो फ्राइडे का व्रत था वहीं सोचो प्रांगण में, ये सौभाग्य होता है आपको पता। हाँ, क्रोध है मुझ में, क्रोध बहुत है मुझ में क्योंकि अंश हूँ आपकी, करुणा बहुत है मुझ में क्योंकि वंश हूँ आपकी, प्रेम क्यों ना हो नृत्य से, पिता नटराज जो हो मेरे, पशुओं से स्नेह क्यों ना हो, पिता पशुपति जो हो मेरे, हृदय में ममता क्यों ना बहे, शिवा अर्धांगिनी की पुत्री जो हो, शिव बाबा सा तेज, माँ शक्ति की छाया हो, यही तो है शिव शिवा पुत्री निधि की पहचान। मैं आपकी ही अंशज, आप ही मेरा अभिमान, आप ही मेरा संसार, आप ही मेरा सर्वस्व। तो बोलो हर हर महादेव। ये मेरी लिखी हुई छोटी सी मेरी पंक्ति मेरे पिताजी को समर्पित, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे नाथ, मेरे सर्वेश्वर को समर्पित। तो अब हम आ गए थे केदारनाथ बाबा के धाम। ये हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग है, आप देख सकते हो। सुबह नहा धो के मस्त एकदम एक्साइटेड हो के बाबा के पास आप पहुँचे। मन तो कर रहा था, हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, घोलण जाना वहीं पे घोलण जाऊँ लग रहा था, पता है। बाबा नहीं हो रहा है मेरे से, ये संसार नहीं संभल रहा है मेरे से, प्लीज़ ले जाओ मेरे को यार, मैं थक गया हूँ बोलते ना आपके पिता के सामने ना एक पुत्री का एक बच्चा निकल जाता है, वो बोलते हैं ना, बहुत सारा मन में भाव रहता है। पता है क्या यार, मतलब लाइफ में एक चीज़ देखी हो, जो इंसान बहुत सही होता है ना, वो सामने में हर चीज़ बोल देता है, ठीक है, और वही गलत बनता है और वो अकेला भी हो जाता है। पर इस चीज़ को आप ना अभिशाप मत समझा करो, इस चीज़ को आशीर्वाद समझा करो, क्योंकि जब आप एकांत में होते हो ना, तभी आपको प्रभु मिलते हैं, ये भी बात है तो मैं बाबा को बोलती हूँ बाबा अब ले जाओ, हो गया है संसार से मेरा हाँ जी भैया, तो हमारे ना कानू जी एकदम सज धज के तैयार बैठे हैं, कोई नज़र नहीं लगाना दोस्तों, हैं। मैं समझती हूँ सब प्यार करती हूँ, पर अपनी मम्मा का भी नज़र लग जाता है अपने बच्चों को, तो नज़र नहीं लगाना। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है भीमशिला से बिलोंग करता है ना, वहाँ पे बड़े बड़े शिवलिंग, बड़े पहाड़ जैसे। और गरियाबंद साइड देखोगे तो भाई बहुत बड़े, तो मैं मानती हूँ कि शिवलिंग होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भीमशिला दूसरा शिवलिंग, मतलब मेरे भाव आ रहा था अंदर से। तो ये तो बहुत, आप इसकी स्टोरी जानते ही हो यार, ये पूरा मतलब बताते ना मंदिर को प्रोटेक्ट करके रखे करके, तो आप सब दर्शन कर लो। और वो जो मैं दिखा रही हूँ वो है काल भैरव नाथ जी का मंदिर। और मैं मतलब दर्शन वहाँ ऊपर जाके तो नहीं हो पाए हमारी, बट मैं आते आते आपको भी दर्शन कराई हूँ और नीचे भी दर्शन करी हूँ वापसी जाते जाते। अब बाबा तो एक ही है ना दोस्तों, तो हम यहीं दर्शन कर लिए, जय जय कर लिए यहीं से। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृहं, पूजां ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थितिः,
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवा आराधनम् करचरणकृतं वा किकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। बोलो हर हर महादेव। तो भगवान का दर्शन करके वो भगवान का दर्शन का जो फीलिंग है उसको तो वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो वो बस भाव मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी अंतरात्मा का रहता है, तो वो कैसे ही बता पाओगे। शायद मेरे पास खुद के शब्द भी नहीं होंगे बताने के लिए। तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा फ्राइडे फास्ट था, तो यहीं पे सोचो संतोषी मैया ना रिद्धि सिद्धि मैया और गणेश जी की पुत्री है, ये हमारी संतोषी मैया। संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो, शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तो ही निवारे दया मई अम्बे। तो मतलब बोला जाए तो हमारे केदार बाबा जो है ना वो उनके दादा हैं, है ना। और संतोषी में आके जहाँ तक कि मेरे को पता है पूरे प्रांगण में मंदिर नहीं था, तो यहीं पे हमारे व्रत की जो विधि होती है माँ जो सामर्थ्य अनुसार कराती है। तो जो आप देख रहे हो वहाँ पे जो कंडे हैं ना वो हमारे घर की जो गाय है ना उसके कंडे हम वहाँ लेके गए थे। वहाँ से धूप दीप हवन किए, वहाँ एक चमत्कार भी हुआ। और सबसे पहले तो आप जो भी ध्वज दर्शन है कि वो सब कर लो, ध्वज दर्शन से सभी पाप नष्ट होते हैं। तो सब मैं आपको करा माँ बाबा की कृपा से दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए, और हमारी जो व्रत की विधि होती है ना वो भी हमने माँ की कृपा से पूर्ण किया। फिर हम वापसी के लिए आ रहे थे, तब 11 बजे हमारे जितने भी मेंबर्स थे ना, जिनको मैं 3 बजे उठाए थे और उन लोगों ने मना कर दिया था कि 3 बजे हम नहीं उठने वाले हैं, हमारी हिम्मत नहीं है, तो वो 11 बजे आए। आप सोचो कोई 11 बजे दर्शन करने आया हो तो वो कब वापस आएगा दर्शन करके, क्योंकि इतनी लंबी लाइन रहती है, 3-4 घंटे की लाइन रहती है। 11 बजे आए तो हमको पता चल गया था इनको तो रात हो गई, और मैं और मम्मी बस किए थे भगवान की कृपा से दर्शन। तो हम ना, मेरा इच्छा था कि रुकूं, उन लोग भी बोलते हैं कि रुक जो हो सकता है हम लोग आज रात यहीं स्टे करें। मम्मी वॉज लाइक नहीं, मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हो रहा है। गाइज़ मैं आपको एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि कोई भी पालकी करता है ना तो वो उनसे दोनों आने जाने का बात करे। अब मेरे को उतना आइडिया था नहीं यार, तो मैं जाने का बस बात करी थी, और आने के टाइम ना हम लोग को पालकी मिल नहीं रही थी, तो पिट्ठू का ऑप्शन था, बट वो आए बाई रेट वाला काम 5,500 पर पर्सन वाला चल रहा था। मैं बोली अब क्या कर सकते, देयर इज़ नो ऑप्शन। मैं मम्मी को बोली कि आप बैठो, मैं टिकट टोकन वगैरह कटवा दी गवर्नमेंट का। तो मम्मी बोलती है देखो फिर से मैं पिट्ठू या पालकी में नीचे उतर जाऊंगी और मैं वेट करते रहूंगी, और अभी तो नीचे कोई भी नहीं उतरा था। जब हम चढ़ रहे थे तो वहाँ पे कोई ना कोई था, बाबा के धाम में, वहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर्स में से बहुत सारे लोग थे। तो ऐसा था, मैं निश्चिंत थी कि चलो कोई है माँ के साथ, बट नीचे उतरते और इन लोगों को बहुत टाइम लगने वाला था क्योंकि अब इनका दर्शन नहीं हुआ था। तो अब मैं क्या करूँ, तो मम्मी बोलती कि चल मेरे साथ पिट्ठू में ही चलना। भाई पिट्ठू मेरे को 2 बार स्वर्ग दिखा के वापस लाया है। घोड़े वाले को तो पता ही, आप सब जानते हो कि घोड़े लोग ऐसे छोड़ देते हैं उसके ओनर। तो मेरे को धक्का लगा दिया, मैं 2 बार गिरते गिरते बची हूँ दोस्तों। तो फिर ऐसा सिचुएशंस में चलो, अब मैं मम्मी बोली क्या कर सकते, चलते हैं। तो पिट्ठू में आया मैं और मम्मी, पर पर्सन 5,500 कुछ लगा हम लोगों का। नीचे जब उतर रहे थे तो बीच में हमको बारिश मिल गई, देख सकते हो आप यहाँ पे मैं और मेरी माँ और बारिश माउंटेन्स आ गए। मेरे को बहुत लोग मना किए थे तो अपनी मम्मी को मत लेके जा, मम्मी को मत लेके जा, बट मैं एग्जैक्टली एक चीज़ बताऊँ, भले मैं लड़ती झगड़ती सब करती हूँ, पता है गुस्सा भी करती हूँ बहुत, बट ना मैं माँ के बिना कहीं नहीं सोच सकती कि मैं कहीं जाऊँ। लिटरली मतलब मैं बचपन से ही बहुत ट्रैवल की हूँ, मतलब सारे तीर्थों पे ही की हूँ अभी तक के, बहुत सारे भगवान कृपा से हो गए हमारे। मैं माँ के साथ ही गई हूँ, तो भले इतना लड़ती हूँ बट मैं उनके बिना अगर मैं इमेजिन करूँ कि कहीं जाऊँ करके तो मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ लड़के लोग होते हैं, मेरे भाई होते हैं, उनको ना अच्छा खुला घूमना अच्छा लगता है, मतलब नहीं मम्मी पापा दीदी को नहीं लेके जाऊँगा, टेंशन होता है करके। बट भाई मेरी असली खुशी मेरी फैमिली है, मेरे को फैमिली के साथ ही जाना अच्छा लगता है। दैट डजेंट मीन कि मैं दोस्तों के साथ नहीं जा सकती, जा सकती हूँ बट मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को माँ के बिना अधूरा लगता है सब जगह, पता नहीं क्यों। हाँ मैंने यमुनोत्री भी गई ना, तो मैं यही, मेरी मम्मी नहीं मिल रही थी ना, तो मैं रोते तो यही बोलती थी कि मेरे को मेरी मम्मी मिला दो, और साथ में रहती तो मैं खूब लड़ती हूँ।
मैं थोड़ी फैमिली पर्सन हूँ, क्या करूँ। यहाँ देखो स्विट्ज़रलैंड बना दिया भाई केदारनाथ जी को, मस्त स्लाइडिंग, वो बोलते हैं ना स्नो स्लाइडिंग कर रहे हैं इन लोग। स्नो वहाँ पे इतना जम चुका था जितनी भी ठंडी की वजह से। मज़ा आ रहा है, हालांकि मेरी हालत है नहीं इतनी अच्छी अभी कि मैं अच्छे से वॉक कर सकती हूँ। पेन हो रहा है फिर भी सही सांस है। देखो ये देखो नेचर की ब्यूटी है ना, ये हमारी मंदाकिनी माता है, कितनी साफ सुथरी, कितनी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उज्जर बोलते हैं, मतलब एकदम सफ़ेद दुधिया कलर की, बहुत सुंदर। देख रहे हो आप, क्या कहना है इनका भाई, क्या सुंदरता इनकी। और इसमें कुछ गंदे करने वाले लोग भी मिल रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे एक खुदी की बॉटल तैर रही है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, अच्छी मतलब ये सरकाज़म का सबसे घटिया बात बताऊँ, ये देखो ये देख रहे हो आप, ड्रेनेज सिस्टम इतना वर्स्ट हो चुका है। ये गौरीकुंड मैया का है और ये मंदाकिनी माता को हम पूजते हैं, ठीक है। गौरीकुंड मैया में हम स्नान करते हैं, वहाँ मैया का स्नान क्षेत्र है वो, ये मंदाकिनी माता है। अब इसका जो ना लीकेज है वो देखो यहाँ से पूरा नीचे जाता है, ये देखो पूरा वही पानी में जाके मिल रहा है, ये देखो। प्रकृति जीवों के साथ हिंसा और प्रकृति के साथ कुछ गलत कोई होता है ना, मेरे को एकदम मतलब गुस्सा आता है अंदर से। मैं क्या करूँ दोस्तों, यहाँ पे ना मैं आपको बता नहीं रही थी कि सोनप्रयाग से लेके जो अपना गौरी मैया के कुंड तक का जो रास्ता है उसमें पैदल मत चलना करके, क्योंकि जगह बहुत छोटी है। और ये जो देख रहे हो क्या बोलते हैं उसको, जिप्सी, उसी में बस आना जाना रहता है। इतना पतला जगह, उसमें 2 जिप्सी का बस रास्ता रहता है। उसमें ये चलने वाले लोग ना, क्या होता है, लड़के लोग कभी जो आते हैं उन लोग क्या करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं 3 किलोमीटर तो है करके, बट अब वो चलने के चक्कर में जब जगह नहीं मिलती ना, 2 अगर मान लो जिप्सी एक साथ आ जाए तो जगह नहीं बचती, तो वो क्या करते हैं, बैरिकेड से थोड़ा सा उस पार जाके चलना शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, ये देखो ये लड़का गिर गया उस पे। तो ऐसा कांड मत किया करो दोस्तों, आपका घर में कोई इंतज़ार करते रहता है, ठीक है। 50 रुपये लगता है सोनप्रयाग से गौरी मैया के कुंड जाने के लिए, और वापसी में भी उतना ही लगता है। तो हमने क्या किया था, जैसे मैं पहले बताई थी कि मैंने सीतापुर से व्हील चेयर किया था, तो मम्मी नहीं बैठी थी, पर वापसी में मैं ज़िद की मम्मी से, तो मम्मी सोनप्रयाग से सीतापुर व्हील चेयर में आई, मैं भी साथ में थी। फिर हमने 4 घंटे के लिए होटल के, जैसे मैंने पहले बताया। फिर मेरे सारे फैमिली मेम्बर आए, जैसे आप देख सकते हो। 12:30 बजे हम मस्त गाड़ी पे बैठे और गुप्त काशी आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।